नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि सिर्फ यह एक इंसान आपका साथ देगा, यह आपकी किस्मत का मसीहा बनकर आया है। इसके अलावा हर कोई इंसान आपका फायदा उठाएगा, आपका बुरा चाहेगा, आपके खिलाफ टोना टोटका करेगा, आपके लिए ही जाल बिछाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो तुम हर प्रकार के तंत्र मंत्र से बचे रहोगे। यह इंसान आपकी ढाल बनकर आपको हर मुसीबत से बचा लेगा। यह आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके पड़ोसी हैं या करीबी रिश्तेदार हैं। आज की वीडियो में जब आप इनका नाम जाएंगे तो कहीं पर आपको खुशी होगी तो कहीं पर बड़ा दुख होगा, क्योंकि कभी कभी हम उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो हमारी ढेर सारी तारीफें करते हैं, लेकिन वास्तव में असली अपना वह नहीं होता जो ढेर सारी तारीफों के पुल बांधता है। वास्तव में हमारा अपना वह होता है जो हमारी कमियों को हमारे सामने रखता है। इसलिए आज की वीडियो आपको उस इंसान की पहचान कराने वाली है जो कलयुग की इस माया में आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के समान सारथी बनेगा, और यह आज से नहीं पिछले 7 जन्मों से आपके साथ जुड़ा हुआ है। यह एक पुरुष है या फिर एक स्त्री है, इसकी जानकारी तो आपको वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी हम किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से हमारा जुड़ाव होता है और कौन कौन लोग हमारे साथ इस जिंदगी की रेस में आगे बढ़ते हैं, कौन पीछे छूट जाते हैं। यह सब ग्रहों का खेल होता है और यह सच्चाई भी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से ग्रह मजबूत होने पर किस तरह के लोग आपसे टकराते हैं, किस तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं, कौन आपको पसंद आते हैं, किन्हें देखकर आपको गुस्सा आता है। यह सब कैसे होता है? अगर आज की वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको एक बात तो पता चल जाएगी कि आपकी जिंदगी में कौन अपना है और कौन अपना बनने का नाटक कर रहा है। इसलिए अपने अच्छे भविष्य के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में से किसी अपने को ढूंढना अर्थात भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। इसलिए आज की वीडियो तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने वाली है। गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से किया है और यही वीडियो तुम्हें रास्ता दिखाएगी, क्योंकि तुम्हें हर बार धोखा मिला है। तुम इतना ज्यादा अकेले पड़ गए हो, तुम्हें लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है कि तुम अब किसी पर भरोसा करने से पहले भी 10 बार सोचते हो कि कहीं यह गद्दार ना निकल जाए, कहीं यह मेरी बात किसी और को ना बता दे। लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन करने गुरुजी खुद आ चुके हैं और तुम्हें वह समझाने वाले हैं कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारी किस्मत का मसीहा है। और सब लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन यह एक इंसान आपका 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले, अगर तुम भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे लिख देना तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपके जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे वह अच्छे होते चाहे बुरे होते, यह ग्रहों के गोचर का परिणाम होता है। आपकी जिंदगी में जब ये अच्छा इंसान दस्तक देगा तो आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ये दोनों मजबूत होंगे। वह इंसान जिसकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र मजबूत होते हैं, उसके आसपास के रिश्ते बेहतर होते हैं। उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो उसका साथ देते हैं, और इन लोगों में कोई एक ऐसा मिल जाता है जो मरते दम तक साथ निभाता है। आपकी जिंदगी में अच्छे रिश्ते और भरोसेमंद लोग तभी आते हैं जब आपका गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। कभी कभी गुरु और चंद्रमा जब अच्छा संयोग बनाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आता है जो आपको हर संकट से बचा लेता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है।
जब यह व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है, चाहे एक पत्नी के रूप में, चाहे एक मित्र के रूप में, चाहे किसी अपने रिश्तेदार के रूप में, तो उसकी उपस्थिति से आपकी कुंडली में जो राहु और शनि आपको बार बार नकारात्मक परिणाम दे रहे होते हैं, वह ग्रह भी सुधर जाते हैं। क्योंकि इस इंसान के अंदर एक सकारात्मकता होती है, और ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में गुरु, चंद्रमा और शुक्र, इन 3 ग्रहों की मजबूती होती है और ऐसा योग बन चुका है। गुरुजी आपको बताने आए हैं कि आपकी राशि में अद्भुत संयोग निर्मित हुआ है। हाल फिलहाल में गुरु बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है और शुक्र भी मजबूत दिखाई दे रहा है। मतलब यह वो सर्वोत्तम समय है जिसमें भी आप उस इंसान की पहचान कर सकते हैं जो तमाम बुरे लोगों के बीच एकलौता अच्छा आपकी जिंदगी में बचा हुआ है। अगर आपने इसका नाम जान लिया और उससे रिश्ता कायम कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर आपने घमंड दिखाया, उस इंसान की बातों को नहीं माना, उससे आप परेशान हो गए और रिश्ता तोड़ दिया, तो समझ लेना सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आज के वीडियो केवल वही लोग देख पाएंगे जिनके जीवन में आगे कुछ अच्छा होने वाला होगा। अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भगवान ने तुम्हें चुना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए भगवान के इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया तो तुम अपने हाथों अपनी नया डुबो लोगे। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में जो इंसान आपका अपना होगा वह कभी आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। वही व्यक्ति अच्छा होता है जो आपको सबके सामने सपोर्ट करता है, चाहे लोग आपको गलत समझ लें। कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे काम कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लीजिए आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई गलत लड़की आपसे बात कर रही है, कोई गलत लड़का आपसे बात कर रहा है, तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी वैसे ही हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं हो सकता है। वो आपसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो आपसे कुछ जानकारी ले रहे थे, लेकिन लोगों को हमेशा कमियां निकालने में मजा आता है। लेकिन वो इंसान जो आपका अपना होगा, जो आपको अच्छे से जानता है, वो यह समझता है कि आपके संस्कार क्या है, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो यह बात बखूबी जानता है। फिर आप चाहे मंदिरालय भी चले जाए तो भी वह आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी आप अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको जीवन में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, क्योंकि यही इंसान जीवन के अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ जाए, लेकिन यह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि जब लोग आपके खिलाफ हो तो यह ध्यान रखना कौन आपके साथ खड़ा है। इस जिंदगी की गाड़ी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो आपको प्रमोशन मिलता है तो कभी नौकरी हद से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत फायदा हो रहा होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी तारीफें करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहीं 4 लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम अकेले तरसते हो, तड़पते हो, कोई तुम्हारे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब आपको सहारा देने यह इंसान आता है, और यही वो इंसान है जो सब लोग तुम्हें छोड़ गए, फिर भी तुम्हारे साथ है। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर जान चुके हैं कि तुम्हारे आसपास अपनों से ज्यादा रिश्तों में फरेबी छुपी हुई है। यह बात तुम भी समझ चुके हो कि कोई अपना नहीं है। तुम अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास करने लगे हो, क्योंकि तुम सारे रिश्तेदारों को भांप चुके हो, सबकी हरकतों को नाप चुके हो और यह जान चुके हो कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो पैसों के चक्कर में साथ दे रहे हैं, या फिर कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है
कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह एक इंसान चाहे लाख तूफान आ जाए, आपके साथ तस से मस खड़ा रहेगा। इसका नाम आप भी वीडियो में आगे जाएंगे। तब तक औरू जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते। वे हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं बिना किसी शर्त के, विश्वास से। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में जब भी आपका दिल दुख, वो आपके साथ खड़े होते हैं। आपके गिरते समय में आपको उठाते हैं। और जब आप विजय होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, आपसे जलते नहीं हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग 0,0,0,0 होंगे जो आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन प्यार से आपकी दी हुई मिठाई भी फेंक देंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपकी सफलता को ऐसा मान रहा हो जिसे वह खुद सफल हुआ है, झूम कर नाच रहा है, सब कुछ जिंदगी में वह कर रहा है, इसका मतलब यह वही इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, यही तुम्हारा साथ देगा। आखिर वह कौन हो सकता है? वह तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हमें सभी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं। चाहे वह माँ मामी का रिश्ता हो, अंकल आंटी का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, दादा दादी या नाना नानी का रिश्ता हो, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं कि यह मेरा दोस्त होगा। हम खुद चुनते हैं कि यह मेरा दोस्त होगा, यह मेरा दुश्मन होगा। तो आपका जो दोस्त है, जिससे आप वो बातें करते हो जो आप अपने घर में भी नहीं कर पाते, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहे, या फिर आपका जीवन साथी हो सकता है। क्योंकि जहां दोस्त भी काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है, जो हर कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, चाहे वह धर्मपत्नी हो या धर्मपति। लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार सावित्री यमराज राज से अपने पति को मृत्यु के जाल से बचाकर ले आई थी, उसी प्रकार से आपकी पत्नी भी वह इंसान हो सकती है, या फिर आपके गुरु जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति या सालों से जुड़ा हुआ रिश्तेदार, आज उसका जब आप नाम जाएंगे तो इस दुनिया में आपको किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन इस इंसान पर आप जान से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि यही तो वह इंसान है जिसने आपको अपना सब कुछ समझा है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आपने कभी इस इंसान की कद्र की है? क्योंकि अक्सर जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे इंसान को अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ होते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा और बार बार आपको सही सलाह दे रहा है, गलत काम करने से बार बार रोक रहा है, आपको बुरा करने पर डांट रहा है, तो ऐसा इंसान आपको क्यों पसंद आएगा? आप तो उससे दूर जाना पसंद करोगे, क्योंकि अक्सर आपको मीठे बोल बोलने वाले, खुद की तारीफ करने वाले, आपकी बढ़ाई करने वाले लोग पसंद आते हैं। ऐसे में आप इन लोगों की कदर नहीं करते और यह आपसे दूर हो जाते हैं। आप हमेशा रिश्तों को शब्दों से जानते हैं। अगर इसने मेरे साथ मीठी बात करी तो यह मेरा अपना है, इसने मुझे कड़वा बोल दिया तो अब तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन वास्तव में जो हमारे अपने होते हैं, वह हमारे साथ मीठी बात भी करते हैं और जरूरत समय आने पर हमें कड़वे शब्दों में डांट भी देते हैं। और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को स्वीकार करें और यह समझे कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं, वह हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए आपको भी ऐसे इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो आपका अपना है। उसका नाम बस आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इंसान अकेला तन्हा रहता है, जो हमेशा इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। और एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति आपके विचारों को शुद्ध करती है
और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब जब यह आपके साथ होता है तो आप कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति खुद के अंदर जागृत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तू मेरे साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे दुश्मन सामने ला खड़े हो। लेकिन इस इंसान की प्रेरणा आपको मनोबल देती है, आपके अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वह जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग आपके साथ हैं और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपके दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो आपका जिगरी यार है और उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस यानी कुंभ राशि। आपकी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है और यह इंसान आपके बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। यह जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा होगा। इसे आप अपने निजी राज भी बता सकते हैं, गुप्त बातें भी बता सकते हैं, इसकी सलाह मान भी सकते हैं और इसकी सलाह पर पैसा लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और आपकी कुंडली के गुरु ग्रह शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेज खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से आपका विकास होगा, इसके पास रहने से आपका काम होगा। अब बात कर रहे हैं करीबी रिश्तेदारों की, जिसमें से एक इंसान आपको छांटना है। ये आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो भी रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यही रिश्तेदार तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही रिश्तेदार उस समय तुम्हारा साथ निभाएगा जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के तो होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आप इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला यह व्यक्ति विशेष तुम्हारी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैय तत्व समाप्त हो जाएगा, फिर यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैवी तत्व समाप्त हो जाएगा, फिर यह क्या तुम्हारे प्यारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हर वस्तु में, हर प्रतीक में, हर चिन्ह में एक जीवित ऊर्जा होती है। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे भाग्य का प्रतिबिंब हैं। जब तुम किसी चीज को आदर देते हो, जब तुम श्रद्धा से उसे देखते हो, तब वही चीज तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन जाती है। लेकिन जब तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो, जब तुम उसका सम्मान भूल जाते हो, तब वही चीज मौन होकर तुम्हें देखने लगती है, जैसे कोई अपमानित देवता जो अब कुछ नहीं बोलता। यही कारण है कि कुछ लोगों के घर में सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं होता। धन है लेकिन सुख नहीं, रिश्ते हैं लेकिन अपनापन नहीं, क्योंकि उन्होंने उस ऊर्जा की कद्र करना छोड़ दिया है जो उनके जीवन का संतुलन बनाए रखती थी। एक बार सोचो, तुम्हारे घर में रखा वह पुराना दीपक, वह तुलसी का पौधा, वह माता लक्ष्मी की तस्वीर, वह घर का छोटा सा मंदिर, क्या तुमने कभी सच में उन्हें ध्यान से देखा है? क्या तुमने कभी उन पर हाथ रखकर कहा है, धन्यवाद, तुम मेरी रक्षा कर रहे हो? यही तो वो पल होता है जब चीजें जीवित हो उठती हैं, जब एक सामान्य वस्तु दैवी शक्ति बन जाती है, क्योंकि शक्ति हमेशा सम्मान से जागती है, और जब शक्ति जाग जाती है तो फिर भाग्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है।
लेकिन जब तुम इन्हें नजरअंदाज करते हो, जब तुम सोचते हो कि यह तो बस चीजें हैं, तब धीरे धीरे ये चीजें अपनी आभा खोने लगती हैं। वह जो दिव्यता थी, जो तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही थी, वह मंद पड़ जाती है। और फिर इंसान खुद महसूस करता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। यहां गलती किस्मत की नहीं, नसीब की नहीं, गलती तुम्हारे दृष्टिकोण की होती है, क्योंकि तुमने पहचानना छोड़ दिया कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। हर घर में कुछ न कुछ पवित्र तत्व होते हैं। कभी वह तुलसी होती है, कभी कोई पुराना सिक्का, कभी कोई ताबीज, कभी कोई तस्वीर, और कभी बस मां का दिया हुआ